हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइज आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पे सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन जो जेई के हुए थे वो डेफिनेटली दे दिया होगा और इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। 16, 17, 18 चूंकि 3 डेट में एग्जामिनेशन हुए थे। तीनों डेट में एग्जामिनेशन होने के बाद दिसंबर मंथ में ही आपको आगे देखने को मिला कि आपके आंसर की भी आ गई, रिस्पॉन्स सीट आ गई और उसको भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, राइट। देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की जो थी वो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की डेट वगैरह वो सब कुछ आपको आरआरबी की तरफ से दे दिया गया था, जो कि आपने दिसंबर मंथ में ही कंप्लीट कर लिया। विद इन 10 डेज में आपका ये पूरा काम हो गया। एग्जामिनेशन देना, एग्जामिनेशन के आंसर चेक करना और आंसर चेक करने के बाद डेफिनेटली ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के कम नंबर होंगे, बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर होंगे। उन सभी बच्चों को ये जानना होगा कि मेरा इस जोन से सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, किसी भी कैटेगरी से हो। नो डाउट आपने कट ऑफ की भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। उन वीडियोस में जो प्रोबेबल गेस था, जो बच्चों के आउटपुट थे उसके बिहाफ पे वो आपको पता चला, लेकिन उससे फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जो आरआरबी का जो रिस्पांस आया, जो आरआरबी की तरफ से जो आंसर की आई, अब रिजल्ट किस डेट तक आ सकता है या किस समय पे आपको देखने को मिल सकता है वो बता रहा हूँ। और ये सिमिलर है पिछली बार के तुलना में। जैसे पिछली बार जो रिजल्ट आया था, एग्जामिनेशन हुआ था सीबीटी 2 का, उसी से कंपैरिजन करूंगा और साथ साथ में जो इस तरीके से आरआरबी इस समय क्विक रिस्पॉन्सिव एक्शन में चल रहा है, फटाफट सारी चीजें हो रही हैं, उसके हिसाब से भी यही उम्मीद है कि इस समय पे आपको रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है आपको बताता हूँ। देख सकते हो ये दो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जिसमें आपको देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से देखो, उस हिसाब से ना अपने आप को प्रिपेयर भी करना है आपको। बेसिकली क्या है कि एक्सपेक्टेड डेट बताने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि इसके हिसाब से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको शुरुआत कर लो। ये समझ लो कि कितना ही समय मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, ये मान के चलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो इससे भी कम मिला था। देखो आपको बता रहा हूँ, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है ना, प्रोबेबली इसी जनवरी में ही, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, 5 से 6 दिनों बाद ये 25 तारीख आ जाएगी। 25 तारीख से लेके 1 फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट, गेस है कि ये आपको और आरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाए। अब इसमें काफ़ी बच्चे जो होंगे ऐसे जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, डेफिनेटली वो तो पहले से ही अश्योर हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। 25 तारीख से 1 तारीख के बीच में जो भी आए, 2 तारीख को आए, 1 तारीख को आए या फिर 26 तारीख को आए, कभी भी आ जाए रिजल्ट, उनको परवाह नहीं हो, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बॉर्डर लाइन पे जो लटके हुए हैं ना, उनको प्रॉब्लम है। बॉर्डर लाइन वाले सोचते हैं कि सिलेक्शन एक बार यहाँ पे देख लूँ अपना नाम, उसके बाद ही पढ़ूंगा। मे भी हो सकता है ना यहाँ पे ना 10 दिन या 15 दिन का डिले हो जाए। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 10 दिन का भी डिले हो जाता है, 10 डेज, अगर 10 दिन का डिले अगर हो जाता है तो डेफिनेटली आपके पास ना इस एग्जामिनेशन के लिए फिर कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उस समय आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ आपके हाथ में नहीं होगा। जो सब्जेक्ट वीक होगा वो वीक ही रहेगा, उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। बाकी मेरा यही सजेशन है आपसे, ये सीबीटी 2 एग्जामिनेशन जो कि एक्सपेक्टेड है लगभग लगभग मार्च के लास्ट वीक में होना चाहिए, 20 मार्च से 28 मार्च के बीच में। जहाँ तक अभी भी देखा जाए ना, तो इस डेट को आने में आपके पास प्रॉपर फेब्रवरी है, मार्च है, मतलब 2 महीने प्रॉपर है। इस 2 मंथ को कायदे से यूटिलाइज करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं, फोकस करना है उस पर और वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है ताकि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, अच्छे खासे बच्चे यहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे जो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। इन दोनों एग्जामिनेशन, मतलब ये रिजल्ट और एग्ज़ाम, इसके बीच का जो गैप है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। जिनको लगता है कि हाँ मैं बॉर्डर लाइन पे, उनको भी पढ़ना चाहिए। जिनको लगता है कि श्योर हूँ कि नहीं हो रहा है भाई सिलेक्शन इस बार, वो आगे एग्जामिनेशन 2025 में फिर से होगा आरआरबी का, उस पर ज़्यादा फोकस कर ले, वहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज इन एग्जामिनेशन के लिए यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है। किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और क्वालिटी क्वेश्चन, डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार क्रैश कोर्स लाइक प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बैचेस भी है। किसी को लगता है कि हाँ सीबीटी 2 के लिए केवल मुझे पढ़ना है सर, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारे ऑप्शन हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी हैं, लेकिन बशर्ते आपको वहाँ पे डेडिकेटेड होना पड़ेगा गाइज। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा एफर्ट अपना बढ़ा के मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको एफर्ट अपने बढ़ाने चाहिए।
चाहे यूट्यूब पे प्रिपरेशन की बात हो, चाहे पेड क्लासेस की बात हो। जैसे मैं आपको बता दूं, आप सभी एस्पिरेंट के लिए क्रैश कोर्स जो है ना, ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें ना ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इस आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के क्रैश कोर्स का। और 25 जनवरी से ही स्टार्ट किया जा रहा है, तो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर आपने किसी ने, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है इनरोल नहीं किया है, तो डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो। खुद को इनरोल करके इसमें अपने क्रैश कोर्स में पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और तीसरा, यानी कि आरआरबी के लिए तीसरा पॉइंट बताने वाला था, रिजल्ट के बाद आपने अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को अगर ऐसा है कि थ्योरी भी पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन भी लगाने हैं, ये बैच है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाई जानी चीज़ें। कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड में मिलेगा, कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव, जिससे कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे मार्च तक। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी बैच को अगर रिक्वायरमेंट है ज्वाइन कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, हर ब्रांच के लिए अवेलेबल है, सिविल के लिए नहीं, हर ब्रांच के लिए। और बाकी जिनके पास महापैक है उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको अननेसेसरी 50 बैच लेने से अच्छा है एक महापैक अपने पास रखिए, जिसमें जितने भी बैच आते हैं ना, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ये क्रैश कोर्स की क्लासेस जो चलेंगी इसमें, वो भी महापैक में आपको मिलेगा। तो जिन बच्चों के पास महापैक सीबीटी 1 जब हुआ था उस समय से है ना, वो कोई भी बैच नहीं लेते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें मिलती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग। तो इसको इसको ज्वाइन कर सकते हो आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, यहाँ स्क्रीन पे भी चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं कि कौन पढ़ाएगा किस तरीके से। बाकी पूरी की पूरी टीम इसमें आपको हेल्प करेगी इंजीनियर अड्डा की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।